चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। भागवत की सरिता में इस प्रवाह में गोते लगाते हुए आज हम सभी कथा के षष्ठ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। 10वें स्कंद की कथा चल रही है। जिस स्कंद को भागवत का ठाकुर जी का हृदय कहा जाता है, कहते हैं भगवान को अपनी कथा सुनने में बहुत आनंद आता है। ले अपनी कथा सुनने में कैसा आनंद आता है? ले अपनी कथा में आनंद नहीं आता भगवान को, पर उस कथा के साथ साथ जो और उनके प्रेमी जनों की बात आती है, क्योंकि कृष्ण ने जन्म लिया तो यशोदा की बात आएगी, श्री राधा रानी की चर्चा आएगी, गोपी ग्वालाओं की चर्चा आएगी। तो यानी कि उस रस की चर्चा सुनने के लिए भगवान को सुनने में अच्छा लगता है, भाता है। और जितना भगवान को उनके परिकर परिजनों प्रेमीजनों भक्तजनों की कथा सुनने में भाता है, जो कथा में भक्त बैठते हैं उनको भगवान की कथा सुनने में भाता है। और ये बात सच है कि जीव को अगर भगवान की लीलाओं का रस न मिलता तो उसका जीवन सचमुच बड़ा नीरस हो जाता। कभी कभी नीरस जीवन में जो रसता लाता है, जो रस लाता है, वो भगवान की लीलाएं लाती हैं, भगवान की कथा लाती है। कोई आदमी बड़ा निराश हो, बड़ा हताश हो, तो उसको आदमी लोग क्या कहते हैं? भैया थोड़ा भगवान का भजन करो तो तुम्हारी निराशा दूर हो जाएगी, या कथा सुनने जाओ। जो समझदार आदमी होगा वो तो यही सुझाव देगा, जो ना समझ होगा वो उल्टे सीधे बोले निराश हो चलो 2 घूंट पी लो। अब ये किन की सलाह होगी? ये जो खुद भी गड्ढे में पड़े और दूसरे को भी वहीं डालना चाहते, ये तो उन लोगों की सलाह होगी। पर जो समझदार आदमी होगा वो तो यही कहेगा कि भैया थोड़ा जीवन में आध्यात्मिकता लाओ, थोड़ा कीर्तन किया करो बैठ के, थोड़ा भगवान का नाम लिया करो, मंदिर चले जाया करो। अगर अच्छा मन विचलित है तो धाम चले जाओ, कथा में बैठ जाओ। तो यानी कि हमारी नीरसता को दूर करने का अगर कोई सहारा है तो वो भगवान है। अब भगवान तो है नहीं हमारे पास, मतलब साक्षात रूप में तो नहीं है, वैसे तो घट घट अंतर हरि होते हैं। तो भगवान नहीं तो कह दिया महापुरुषों की तुम्हारे पास भगवान की लीलाएं हैं सुनने के लिए। और जब भगवान की लीला तुम सुनते हो तो ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान ही विराजमान है। नंद महोत्सव में पंडाल पंडाल नहीं रहता, ये गोकुल बन जाता है। गिरिराज महोत्सव में ये पंडाल पंडाल नहीं रहता, शक्ति शक्ति नहीं बचती है, ये श्री गिरिराज जी बन जाते हैं, श्री गोवर्धन नाथ बन जाते हैं। तो भैया भगवान में, भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान की लीला मतलब सामने भगवान ही खड़े हैं।